हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं एक हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है टॉल ग्रास। और इस कहानी में हम टाइम लूप की कहानी देखने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं हमारी मूवी की ओर। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो भाई बहन दिखाए जाते हैं, जिसमें बहन का नाम होता है बैकी और भाई का नाम होता है कॉल। ये दोनों शहर से अपने गाँव की ओर जा रहे होते हैं। अब बैकी यहाँ प्रेग्नेंट होती है और उसके बॉयफ्रेंड को वो बच्चा नहीं चाहिए होता है, इसलिए वो उससे नाराज़ होकर अपने गाँव जाती है। अब रास्ते में हम देखते हैं कि वो दोनों थोड़ा रेस्ट लेने के लिए एक चर्च के पास रुकते हैं और उस चर्च के पास वो अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। पर वहाँ पर और भी दूसरी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पर उन्हें वहाँ दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आता। अब उस रोड के बाजू में बहुत ही लंबी लंबी घास के खेत होते हैं और उन्हीं घास में से एक छोटे बच्चे की आवाज़ आती है। ये बच्चा यहाँ मदद के लिए किसी को पुकार रहा होता है। और अब जब कॉल और बैकी उसकी आवाज़ सुनते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस पर कॉल बैकी को कहता है कि वो अंदर जाकर देखते हैं कि आखिर कौन अंदर फंसा हुआ है। अब यह बैकी को कुछ अजीब लगता है और वो डरी हुई होती है, लेकिन यह कॉल उसकी बात नहीं मानता और वो उस घास के अंदर चला जाता है। अब इसके पीछे पीछे बैकी भी अंदर जाती है। साथ ही में वो पुलिस को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, पर यहाँ उसके नेटवर्क ब्रेक हो जाते हैं और फ़ोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉल और बैकी उस घास के अंदर आ चुके हैं। अब साथ ही में हमें ये पता चलता है कि वो बच्चा अभी भी उन्हें मदद के लिए पुकार रहा होता है, पर थोड़ी ही देर में वो तीनों एक दूसरे की आवाज़ तो सुन पा रहे होते हैं, पर वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे होते। अब हमें ये पता चलता है कि बैकी और कॉल भी एक दूसरे से बिछड़ चुके होते हैं। अब इस घास में वो दोनों बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं। इस पर कॉल वहाँ पर परेशान होकर बैकी को कहता है कि वो सेम टाइम पर जंप करेंगे। और अब जब वो दोनों सेम टाइम पर जंप करते हैं तो उन्हें एक दूसरे को दिखाई देता है। अब वो दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में वॉक करने के लिए कहते हैं। अब वो दोनों सेम डायरेक्शन में वॉक करते हैं और थोड़ी आगे आते हैं। अब जब वो दोनों वापस जंप करते हैं तो एक दूसरे को बहुत ही दूर देखते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले तो ये एक दूसरे के इतने पास थे और अब अचानक से ये एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं। अब ये देखकर दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉल आगे बढ़ता है और उसे एक मरा हुआ डॉग वहाँ पर मिलता है। उसे देखकर वो बहुत डर जाता है। इसके बाद बैकी के पास एक आदमी आता है जिसका नाम होता है रोज, और वो अपने बेटे टोबिन को वहाँ ढूंढता हुआ आता है। और टॉबिन ही वो बच्चा होता है जिसने बैकी और कॉल को वहाँ अंदर बुलाया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉल को वो बच्चा उसके पास मिल जाता है। अब उस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं और उसे देखकर लगता है कि वो कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ है। अब यहाँ टॉबिन को किसी बात का डर नहीं होता और वो कॉल से कहता है कि उसकी बहन बैकी अब मरने वाली है और कहता है कि अगर वो आगे जानना चाहता है तो वो उसके साथ चले। इसके बाद टॉबिन उस कॉल को एक पत्थर के पास लेकर आता है और वो उसे छूने के लिए बोलता है। अब जैसे ही कॉल उस पत्थर को छूने लगता है उसी समय उसे बैकी की आवाज़ आती है। अब यहाँ पर टॉबिन कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब बैकी मर चुकी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्रेविस नाम के लड़के को, जो कि बैकी का बॉयफ्रेंड होता है। अब यहाँ उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होता है और इसीलिए वो बैकी को ढूंढने आया है। दरअसल बैकी की लास्ट लोकेशन इसी एरिया की दिखाई देती है। अब वो यहाँ आकर चेक करता है तो उसे बैकी की गाड़ी मिलती है, पर उस गाड़ी को देखकर लगता है कि उस गाड़ी पर काफ़ी दिनों से धूल जमी हुई है। इस पर जब वो आगे देखता है तो उसे एक बुक मिलती है जो कि बैकी की होती है। ट्रेविस को ये लगता है कि बैकी शायद इस घास के अंदर गई होगी और इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए अंदर जाता है। अब यहाँ ट्रेविस थोड़ा अपनी समझदारी यूज़ करता है और वो उस घास को जैसे जैसे आगे बढ़ता है वहाँ बांधता जाता है। पर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो घास अपने आप ही खुलती जाती है। इसके बाद ट्रेविस सूरज के डायरेक्शन में जाता है, पर थोड़ी ही देर बाद में सूरज भी अपनी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। अब ये सब देखकर ट्रेविस को बहुत हैरानी होती है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है। इसके बाद वो और आगे बढ़ता है और अब यहाँ रात हो चुकी होती है। तभी हम अचानक देखते हैं कि ट्रेविस के सामने वो बच्चा टॉबिन आ जाता है और वो उसे कहता है कि वो उसके साथ चले। इस पर ट्रेविस कहता है कि वो बच्चा कौन है और वो उसे कैसे जानता है। अब टॉबिन कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए हो, मैं तुम्हें बैकी के पास लेकर चलता हूँ। अब यहाँ ट्रेविस को समझ में नहीं आता कि वो लड़का उसको कैसे जानता है। अब जब वो उसके पीछे जाता है तो टॉबिन उसे बैकी की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। अब जब ट्रेविस उसकी डेड बॉडी को देखता है तो वो वहाँ बहुत ही दुखी होता है और रोने लगता है। इसके बाद वो उसके गाड़ी की चाबी ले लेता है ताकि वो वहाँ से निकल सके।
अब यहाँ अगले दिन सुबह हो चुकी होती है और इसके बाद ट्रेविस वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अब हम घास के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ टॉबिन बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने मॉम डैड के साथ होता है। यहाँ पर ट्रेविस अंदर उसे आवाज़ लगा रहा होता है। इसके बाद टॉबिन का डॉग उस घास के अंदर पहुँच जाता है और उसके पीछे पीछे टॉबिन भी उस घास के अंदर चला जाता है और एक एक करके टॉबिन की पूरी फैमिली उस घास के अंदर आ जाती है। पर यहाँ पर ट्रेविस उन सबको मना करता है और कहता है कि वो इस घास के अंदर ना आए, पर तब तक उसकी पूरी फैमिली उस घास के अंदर आ चुकी होती है। अब यहाँ पर भी वो सब एक दूसरे की आवाज़ सुन पा रहे होते हैं पर एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। अब यहाँ रात हो जाती है और उसके बाद में हम देखते हैं रोज़ को, जो कि एक बड़े से पत्थर के पास जाता है। अब यहाँ हमें घास के बाहर बैकी और कॉल की गाड़ी दिखाई जाती है। एक्चुअली ये वही सीन है जो कि हमें स्टार्ट में दिखाया गया था और यहाँ पर उन दोनों को फिर से ट्रेविस की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसकी आवाज़ के पीछे पीछे उस घास के अंदर चले आते हैं। अब इस घास के अंदर साथ साथ वहाँ ट्रेविस भी एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ उन तीनों को भी एक दूसरे की आवाज़ आती है और अब बैकी, कॉल और ट्रेविस एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब जब ट्रेविस बैकी को देखता है तो वो अचानक से सरप्राइज हो जाता है। बैकी को जिंदा देखकर ट्रेविस यहाँ खुश भी होता है, पर लास्ट नाइट ही उसने बैकी की डेड बॉडी देखी थी और इसी को सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी होता है। अब यहाँ बैकी उससे कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पर ट्रेविस कहता है कि वो उन दोनों को ढूंढने आया है, पर यहाँ बैकी कहती है कि वो दोनों तो अभी अभी इस घास के अंदर आए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो उन्हें ढूंढने आया है। इस पर ट्रेविस उन्हें कहता है कि वो उन दोनों को ढूंढने आए हुए 2 महीने हो चुके हैं, पर यहाँ बैकी और कॉल कहते हैं कि वो दोनों तो यहाँ अभी पहुंचे हैं। चारों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ ट्रेविस टॉबिन को अपने कंधे पर बैठा लेता है और उसे दूर तक देखने को कहता है। अब यहाँ ट्रेविस को दूर एक घर दिखाई देता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसी डायरेक्शन में चलेंगे। इसके बाद वो उस घर की डायरेक्शन में आगे चलने की कोशिश करते हैं। इसके बाद बैकी को उसके फ़ोन पर एक लेडी का कॉल आता है, पर यहाँ नेटवर्क इश्यूज़ होने की वजह से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसके बाद बैकी की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहाँ बेहोश हो जाती है। इसके बाद रोज़ वहाँ पहुँचता है और वो बैकी को ज़िंदा करने की कोशिश करता है। अब बैकी को होश आ जाता है। इस पर रोज़ उन्हें कहता है कि उसे यहाँ बाहर निकलने का रास्ता पता है, पर इससे पहले वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। अब यहाँ धीरे धीरे रात भी होने लगती है और इसी के बाद रोज़ उन्हें एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो बड़ा सा पत्थर होता है। अब यहाँ रोज़ बारी बारी से उन सबको उस पत्थर को छूने को कहता है। अब जैसे ही वो लोग उस पत्थर को छूने वाले होते हैं तभी अचानक से रोज़ की वाइफ वहाँ आ जाती है और वो कॉल को उस पत्थर को छूने से रोक देती है। अब वो कहती है कि ये आदमी उसका पति नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने पति की डेड बॉडी देखी है। इस पर उसका पति कहता है कि उसकी वाइफ पागल हो चुकी है और कोई भी उसकी बात ना समझे। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर शांत खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा होता है और यहाँ उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी वाइफ का सर फोड़ देता है। अब ये सारा नज़ारा देखकर वहाँ सभी लोग बहुत डर जाते हैं और वो दूसरी तरफ भागने लगते हैं। अब यहाँ रोज़ उन सबको मारने के लिए उनके पीछे जाता है। अब वो सबसे पहले कॉल को पकड़ लेता है और वो कॉल से कहता है कि तुम जितनी बार भी भागने की कोशिश करोगे मैं उतनी ही बार तुम्हें पकड़ लूँगा। अब यहाँ हमें कॉल की कई सारी डेड बॉडीज़ दिखाई देती है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें बार बार हो रही थी। अब अगले सीन में रोज़ बैकी को भी पकड़ लेता है और वो उसे मारने वाला होता है। तभी अचानक से बैकी के हाथ में एक कैंची आती है और वो रोज़ की आँख में उस कैंची को मारकर वहाँ से भागती है। अब जब वो आगे जाती है तो उसे घास जैसी शक्ल के कुछ आदमी मिलते हैं और वो बैकी को उठाकर उस पत्थर के पास छोड़ देते हैं। अब यह बैकी अपने आप को ही फ़ोन करके अंदर आने से मना करती है और ये वही सीन होता है जहाँ स्टार्टिंग में उन लोगों को कॉल आया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज़ वहाँ आता है और वो बहुत ही बेरहमी से बैकी को मार देता है। इसके बाद ट्रेविस और टॉबिन भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ ट्रेविस और रोज़ में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है और इस लड़ाई में ट्रेविस रोज़ को मार देता है और साथ ही में रोज़ मरते मरते उससे कहता है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है तो उसे उस पत्थर को छूना ही होगा, वरना वो यहाँ से बाहर नहीं निकलता। अब जब ट्रेविस उस पत्थर को छूने लगता है तो टॉबिन उसे मना करता है, पर अब यहाँ ट्रेविस के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो उस पत्थर को छू देता है। उस पत्थर के छूते ही वहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज बाहर निकलती हैं और तब हम देखते हैं कि उस पत्थर में रोशनी जलने लगती है। इसके बाद ऐसा लगता है कि ट्रेविस के अंदर वो बुरी आत्माएं घुस चुकी होती हैं। अब साथ ही साथ ट्रेविस टॉबिन से कहता है कि वो ये गाड़ी की चाबी ले जाए और बाहर जाकर
जाकर उन सभी को अंदर आने से रोके। इस पर टॉबिन उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, पर ट्रेविस उसे कहता है कि वो यहाँ से जल्दी जाए वरना लेट हो जाएगा। अब यहाँ बाहर हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैकी और कॉल अपनी गाड़ी में होते हैं। अब दरअसल ये सीन फिर से रिपीट होने वाला होता है, पर तभी यहाँ टॉबिन अचानक से पहुँच जाता है और वो उसको उसकी चाबी देते हुए कहता है कि ये चाबी ट्रेविस ने उसके लिए भेजी है। टॉबिन की ये सारी बातें सुनकर बैकी और कॉल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वो ये लोग नहीं डिसाइड कर पाते कि वो लोग क्या करें। इसके बाद अचानक से बैकी की तबीयत खराब हो जाती है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, बल्कि वो लोग वहाँ से लौट कर वापस शहर की ओर चले जाते हैं। और अब हम देखते हैं दूसरी तरफ घास के अंदर ट्रेविस यहाँ चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है और इसी के साथ साथ वो पूरी घास ट्रेविस को अपने अंदर समा लेती है। और इसी के साथ साथ हमें पता चलता है कि इस पूरी घास के अंदर अजीब तरीके का सीक्वेंस चल रहा होता है और यहाँ ये सभी लोग एक अजीब तरीके के टाइम लूप में फंस चुके होते हैं। और यहाँ ट्रेविस की समझदारी की वजह से अब ये टाइम लूप टूट जाता है और इसी के साथ साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दी चैनल।